नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 8 है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 8 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास में कोई रेखाखंड है जिसका नाम AB है। ठीक है, उस AB के दो कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट है -2, -2 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 2, -4। हमें क्या करना है, P का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नावली 7.1 यानी कि निर्देशांक ज्यामितीय से बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। साथ में एक बात का और ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली 7.2 के सभी प्रश्न यानी कि 1 से लेकर के 7 तक का सोल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में ही दे दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम इसको कुछ समझ लेते हैं। क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास में एक रेखाखंड दिया गया है। ठीक है, और इस रेखाखंड के दो कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है। इसका नाम हम लोग रख देते हैं A और इसका नाम रख देते हैं B। तो इसका कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है -2, -2। ठीक है, और इसका भी कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है कितना, 2, -4। स्पष्ट है। चलिए, क्वेश्चन के अनुसार हमें ये कहा जा रहा है कि इस रेखाखंड पर एक पॉइंट है P। ठीक है, जिसका निर्देशांक हमें निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि AP बराबर 3/7 AB हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर रेशियो की बात करें तो क्या होता है, M/N होता है, जिसका मान हमें नहीं दे रखा है। लेकिन यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि AP बराबर 3/7 AB हो। तो देखिए यहाँ पर हमें AP बराबर 3/7 AB दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुल खंड जो है 7 है। ठीक है, जिसमें तीसरा खंड जो है ये वाला है और यहाँ पर कुल 7 खंड में 3 खंड यहाँ हो गया तो 4 खंड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यानी टुकड़ों की बात करें तो इस तरीका से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो AP जो है मेरा 3 है और PB जो मेरा है 4 है, यानी कि M का मान 3 और N का मान 4 आ गया। स्पष्ट है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें दो कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे A का कोऑर्डिनेट -2, -2 है। ठीक है, और B का जो कोऑर्डिनेट है कितना है, तो 2, -4 है। स्पष्ट है। चलिए, साथ में एक चीज़ हमें और दे रखा है कि AP बराबर 3/7 गुने AB। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि AP/AB कर देंगे। चलिए, बराबर 3/7 हो गया। स्पष्ट है। अब यहाँ पर देखिए कि AP का जो मान है 3 है। ठीक है, और AB का मान कितना है, 7 है। तो आप चाहे तो इसको AP/AB लिख सकते हैं और इसको आप कर सकते हैं 3/7। स्पष्ट है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर P का निर्देशांक निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आप P देख रहे हैं इसका निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ पर P के निर्देशांक निकालने के लिए हम आपको पहले ही फार्मूला बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से हम फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि P का निर्देशांक। ठीक है, तो P के निर्देशांक का जो फार्मूला होता है उसको लगा देंगे और इसका फार्मूला एक ही होता है जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर हो जाएगा Nx1 + Mx2 और बट्टा में हो जाएगा M + N। स्पष्ट है। फिर यहाँ पर लिखेंगे Ny1 + My2 और बट्टा में हो जाएगा M + N। ठीक है, अब चाहेंगे तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर लेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग x1 y1 और इसको बोल देंगे x2 y2 और ये मेरा
m बराबर है 3 और n बराबर है 4। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर लेंगे। ठीक है, देखिए वैल्यू को पुट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर n का मान कितना है, तो देख सकते हैं कि n का मान 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 गुने x1 का मान कितना है, तो x1 का मान है -2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 जोड़ m का मान कितना है, तो m का मान है 3, तो 3 गुने x2 का भाई मान कितना है, तो 2 है, और बट्टा में हो जाएगा m प्लस n, यानी कि 3 + 4। स्पष्ट है। चलिए फिर यहाँ पर क्या करेंगे, n y1 है। ठीक है, तो n का मान है 4 गुने y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है -2 प्लस फिर m y2 है, तो m का मान कितना है, तो m का मान 3 हो गया और y2 का मान हो गया -4, और बट्टा में हो जाएगा m प्लस n, यानी कि 3 + 4। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि 4 में गुना करेंगे -2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा -8 प्लस 3 दूना 6। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और बट्टा में हो जाएगा 4 × 3 = 7। फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा -4 × 3 = 12, -12 हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर है -8 और प्लस में है 6, तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 2/7 है, और यहाँ पर आ जाएगा -8 है और -12 है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा -20/7। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -2/7, -20,7 जो आया है, क्या आया है, p का निर्देशांक आया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः p का निर्देशांक बराबर -2/7, -20/7। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।